और जय जान की जय मिथिला। हमर नाम मिलबी की अपने सब देख रहे छे अहाँ के अपन यूट्यूब चैनल बॉर्न फॉर ट्रेड। हाँ तो कहाँ पे था मैं? थोड़ा सा है ना, बच्चे को सुई लगाने के लिए गया था है ना। टाइम ज़्यादा हो गया, अभी तक मैंने मार्केट देखा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। हमें क्या करना है, इन्वेस्टिंग वेल्थ जनरेशन के ऊपर में वीडियो बनाना है। और उसमें मैंने क्या किया है आपको बता दूं। आपने भी देखा है क्या किया है, वैसे देख लो कि मार्केट क्या कह रहा है। आज पता नहीं, सब वाह, सब ऊपर है। यही होता है, एक बार ऊपर होता है सारे के सारे, एक बार नीचे होता है। नहीं मतलब ऐसा नहीं कह रहा मैं, लेकिन यहाँ पे तो सब लगातार ऊपर ही है। तो देखना ही बहुत देखना होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। और बता दूं कि मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ। यहाँ पे मैं क्या बोलना है भूल जाता मैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि निफ्टी 500 का स्टॉक लिया है, उसमें से लोअर प्राइस से हायर प्राइस की तरफ मैं जा रहा हूँ। और मेरा एक ही मकसद है, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है कि लोगों के पास पैसा रहता है, मन में भी रहता है कि हम भी इन्वेस्टिंग करें, ट्रेडर बने, लेकिन वो कॉल और इसके चक्कर में पड़ जाता है। मैं अपनी ही बात कर लूँ, ऑप्शन के चक्कर में या जो भी है उसके चक्कर में पड़ गया। लेकिन शुरुआत से ही 2011 से ही, जब 5,500 पगार था, तब से ही कुछ अमाउंट अगर हम बाय करके रखते हैं तो आज अच्छा खासा अमाउंट रहता मेरे पास में। और ये स्टोरी नहीं रहता कि मैं लॉस कर लिया हूँ लाखों का, ऐसा नहीं रहता है ना। तो कहाँ पे मैं समझता हूँ कि एक बार और फिर से मुझे मौका मिला है। 2011 में हूँ और या फिर इसी टाइम पे हूँ और अभी अभी पैसा कमाने लगा हूँ। तो कुछ अमाउंट हम स्टॉक मार्केट में डालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपको कहा गया था कि ये क्या है, 75 मिनट का टाइम फ्रेम है ना। आपको कहा गया था कि ये जो किसी भी टाइम फ्रेम में ये क्या है, डेली एवरेज प्राइस है, वीकली एवरेज प्राइस है, मंथली एवरेज प्राइस है। तो यहाँ पे आ सकता है और रिस्पॉन्स कर सकता है, या फिर यहाँ पे इस तरह से आया हुआ है वैसे भी थोड़ा सा आ सकता है। तो हम तो घुमा नहीं रहे, हम तो अभी आए हैं, लेकिन ये घुमा हुआ है। तो इसका कोई सेंस बनता है क्या, कहाँ से घूम गया है? तो देखिए, ये अगर देखा जाए यहाँ पे है, यहाँ से घुमा है, तो बैक में देखा जाए तो कुछ पॉइंट मिल रहा है क्या इसका? तो ये पॉइंट मिला है। इससे पहले हमें कल क्या मिला था, ये जो पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट था, ये घुमा था, वहाँ पे क्या मिला था पहले? कल हमारा जो प्राइस रिएक्ट किया था कल या फिर परसों, तो ये था, इस एरिया से रिएक्ट किया था। आज रिएक्ट किया है वो बराबर यहाँ से, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। लेकिन रोज काम करता है क्या, हमेशा काम करता है क्या? हमेशा नहीं करता है। एक बार आपको दिखा दूँ, अगर आपको मैं कुछ और जादू दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो, है ना, ये इसका हाई है, अभी मैं खोला हूँ, ये इसका हाई है, इस स्विंग का, ये स्विंग का लो है, और थोड़ा सा रिएक्ट किया था इसको। अगर फिर से हम दोबारा लगाते हैं तो उतना एग्जैक्ट नहीं बैठा है, लेकिन काम तो चल ही जाता है। 1/3 में लगाया तो देखिए, पिक्चर परफेक्ट तो कभी नहीं होगा, लेकिन ये एरिया आता है। अब ये एरिया आता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ पे हम अगर बार बार हम आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एरिया देखो, ये एरिया देखो, और वो काम करता है, हमें गलत नहीं साबित करता है। हाँ, ये होता है कि हम अभी हमारे पास में जो कंसेप्ट है उसको और देखने की ज़रूरत पड़ेगा, तब जाके उसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो हमें नुकसान ही होगा। दूसरा जादू देखते हैं, इधर से कुछ हो रहा है क्या। बता दूं कि अभी हम देख रहे हैं कि इतना मेरे पास में नहीं है डाटा।
हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो काम कर रहा है क्या, वो देखना है मुझे। तो बता दूं कि यहाँ पे आप देखोगे तो इस मूव का एक मूव है, लो है हाई है, इसका मोर और लेस 50% वाले जोन में है अभी, है ना। तो यहाँ तक आ सकता है, तो यहाँ से भी रिएक्ट घूम सकता है, यहाँ से भी घूमा है, यहाँ से भी घूम सकता है, या फिर यहाँ से भी घूम सकता है। यहाँ से अगर घूमता है तो नया हाई लग सकता है, नया हाई लग सकता है, वो सस्टेन भी कर सकता है। कब? जब 50% से ऊपर रहता है तब, 50% से ऊपर रहता है तब नया हाई जो यहाँ से अगर रिएक्ट किया था और ये अगर जाता तो नया हाई लगता और वो सस्टेन भी कर सकता था। लेकिन अब ये थोड़ा सा खतरा हो गया है क्योंकि 50 और 66% तक ड्रॉप कर गया है। तो ये जो अपसाइड का मूवमेंट होगा या फिर नया हाई लगेगा वो धड़ाक से फेल कर जाएगा, या फिर इस एरिया में फिर से फेल कर सकता है। ये जो अपसाइड का मूवमेंट है जाने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप देखोगे तो क्या दिख रहा है, ये अगर हटाऊँ मैं तो क्या दिख रहा है, एक अपसाइड का मूवमेंट, डाउन अपसाइड का मूवमेंट, फिर करेक्शन, फिर अपसाइड का मूवमेंट भी हो सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर पीछे देखेंगे, हमें देखिए इन्वेस्टिंग के लिए वीडियो बनाना था, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो एग्जैक्ट है ना, इस मूव का 66% से ड्रॉप किया तो नया हाई लगा था, लेकिन इतना टाइम पास कर दिया था कि मतलब आप नया हाई लग रहा है वो फेल कर जाएगा, लेकिन किया नहीं। क्योंकि हर बार ज़्यादा, मतलब मैं यहाँ पे कुछ कह रहा हूँ कि यहाँ पे फेल कर सकता है, तो ज़्यादातर केस में देखा जाता है कि फेल कर सकता है, फेल करता है। लेकिन हमारे पास में उतना अनुभव नहीं है जो हम कुछ ये लिख के दे दे कि फेल करता है। क्योंकि यहाँ पे देखो पॉज तो लिया है, फेल नहीं किया, पॉज तो लिया है, अच्छा खासा टाइम लिया है, टाइम लेने के बाद में ऊपर गया है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो वही कंडीशन है। यहाँ पे यहाँ से जो निकला है ये, अगर ये एक मूव है और इसका हाफ और इसका हाफ है तो 1/3 एरिया ये है, मोर और लेस 50%, है ना। तो यहाँ तक तो आया है, अब थोड़ा सा कम था। और फिर इसको देखेंगे, इसको उसी तरह से देखते हैं, क्योंकि हम ट्रेड नहीं करते तो हमारा दिमाग चलता है। अगर मैं ये मानता हूँ, मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि जब तक हम ट्रेड नहीं करते तब तक दिमाग सबका काम करता है। तो जब तक दिमाग काम करता है तब तक हम रिकॉर्डिंग करके रख लेते हैं कि जब फिर से मौका मिलेगा, भगवान ने चाहा और फिर से हमारे पास में पैसा हो और हम ट्राई करें इसको, तो पता रहना चाहिए। तो इस केस में तो भाई इस मूव का 50% मोर और लेस 50% पे है, तो उस केस में तो हम आपको क्या कह रहे थे कि भाई नेक्स्ट ये टारगेट होगा, मोर और लेस हो सकता है। तो यहाँ तक आएगा क्या, ये कितना है, फिर ऑल टाइम हाई के तरफ जाएगा अगर ऊपर जाता है तो ऑल टाइम हाई है 48,000, तो 50,000 मोर और लेस 50,000 जा सकता है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, पैसा लगेगा यहाँ पे तो कुछ मानेगा नहीं कि ये वेरी नेक्स्ट ये होता है या वेरी नेक्स्ट ये होता है या वेरी नेक्स्ट ये होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे इंडेक्स को ट्रेड करते हैं और इंडेक्स में ऑप्शन है, फ्यूचर है, और ऑप्शन बार बार एक्सपायर करता है हर वीक में, तो ऊपर नीचे ऐसा करता रहेगा। तो उसको हम गेस करने की कोशिश करते हैं कि वेरी नेक्स्ट हम किस साइड में बैठे हैं। तो एक चीज़ और यहाँ पे हम देख लेते हैं, क्योंकि बात चली है, तो यहाँ पे ये इसका हाई है, यहाँ पे लो है, हो गया नहीं चाहिए। समय आनंद फूलों से वाली रहेगा, मान अच्छा रहेगा, समय जागरूक रहेगा, बाबा भोले मुखी पाएगा। यहाँ गुरुवार है जो थोड़ा भोले प्रसाद पाए। बाबा यहाँ पे है ना, धंधा होता नहीं है, कारोबार में जीत रहेगा।
भोलेनाथ की कृपा से भंडार भरा रहे, भाव रखना, दया रखना। राखी में 5 मिनट बात करता हूँ। शिव भोले, शिव भोले, और अनुवान, दानवान, दयावान, शक्तिवान, देववान, कालीवान, शिवनाथ, काशीनाथ, समय अच्छा होगा, सागर भरा होगा। एक समस्या दे दो। भोलेनाथ आपका कारोबार करता है। समय से छान दे रहा हूँ। क्या ज्योतिष बताते हो दादा? देखो ये लगाते हैं अभी। ये तो अकेला था, एक ऐसे आया था और मैं तो उसके साथ से मैंने पानी वाला तो उसको ज्ञान दे दिया कि ऐसा है, तुमने बहुत लोगों को खिलाए, तुमको कोई नहीं खिलाए, ये वो जिसमें हाथ लगा है बस हो गया। समोसा एक 10 मिनट दीजिए, मैं छान देता हूँ। एक तो है ना। चलिए, थोड़ा सा टाइम लग गया। मैं यहाँ पे था, कहाँ पे था, हाँ, इसमें देखिए ये एक मूव है, ये इसका हाई है और ये इसका लो है ना। तो ये भी तो एक मूव है और ये जो अपर मूव जा रहा है, हमें फोकस किस पे करना है, इस पे, ये कहाँ तक जाएगा। तो ये लो है, इसका हाई है, देखिए यहाँ पे हाई पे आके रुका, ठीक है। और इसके बाद में भी नेक्स्ट गया तो 1/3 एरिया तक गया। 1/3 किसका, देखिए ये एक आधा है, ये इसका आधा है, इस मूव का आधा है, वो तीसरा भाग ये था, मोर और लेस हो सकता था, तो मोर और लेस ये तो एग्जैक्ट बैठा है। अब इस तरह का मूव है ये, है ना। तो अभी हमें किस पे लगाना चाहिए, इस पे लगाना चाहिए। तो इस पे लगा के देखते हैं, क्योंकि कोर्स बनाओगे, कोई बनाएगा, जब बनाए रहेगा उसको कितना दिमाग रहा होगा तभी तो बनाया होगा, सही बात है। लेकिन कितना दिमाग रहा होगा, उस टाइम पे मार्केट का कंडीशन कैसा रहा होगा। धीरे धीरे चल गया, साइकिल का ज़माना था तो साइकिल खूब चलता था। दहेज में साइकिल, हमारे पिताजी को भी शादी में एक साइकिल मिला है ना। और धीरे धीरे मोटरसाइकिल का हुआ, धीरे धीरे कार वार मिलता है। फिलहाल हमें तो मतलब, है ना। तो यहाँ पे एक मूव है, इसको फिर 2 भाग में बांटा है और इसको 2 भाग में बांटा है और इसको 3 भाग में बांटा है ना। तो ये जो मूव है, तो मेजर मूव कौन सा है, अभी देखिए ये जा रहा है और इससे छोटा है, ये ऊपर गया, इससे करेक्शन जो हुआ है छोटा हुआ है। ये जो ऊपर गया है करेक्शन अभी तक तो छोटा ही है, मोर और लेस 50% में है, तो अभी तक ये छोटा है। अगर ये बॉटम था तो वेरी नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये टारगेट हो सकता है। ये टारगेट कैसे कह सकते हो आप, इधर तक ही आएगा, चाहे 50,000 तो बहुत ऊपर है। तो इस केस में हमने क्या किया था, ये वाला मूव का हाई लो मार्क किया था कि अगर ये मूव जो हो रहा है वो मान लेते हम सही है, एक थोड़ी देर के लिए जस्ट हमें पैसा तो लगा नहीं रहे और किसी को एडवाइस तो दे नहीं रहा है। ये एक मूव है और इसका मूव का मैंने आपको कहा कि ये 2 भाग में बांटा है ना, और तीसरा भाग ये था, ऐसा दिखाया। तो अभी अगर मैं मान लेता हूँ ये टॉप है और ये बॉटम है और ये मूव होगा, तो उसका भी तो तीसरा भाग देखना चाहिए। तो वो कहाँ तक आता है, अगर मैं यहाँ पे जस्ट हमें इन्वेस्टिंग के लिए बात करना है, पता है मुझे, लेकिन सामने से गुजर रहा है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। क्योंकि देखिए इस मूव का, ये जो मूव है, इस मूव का ये मोर और लेस 50% वाले जोन में है, इस जोन में। तो हो सकता है ड्रॉप कर जाए, वो अलग बात होगा। लेकिन ये मूव अगर ऊपर जाएगा तो वेरी नेक्स्ट क्या टारगेट निकल के आता है, ये आता है। तो कम ज़्यादा हो सकता है, तो इस जोन में आ सकता है। तो इस जोन में आ सकता है तो मतलब कौन सा जोन है, तो अगर आप देखोगे तो वो कौन सा जोन है, तो देखने के लिए क्या है, मतलब हम इसी को बढ़ा देते हैं। देखिए ये लो है, ये इसका हाई है, और ये अगर आधा है और ये अगर आधा है तो तीसरा पार्ट ये होगा, मोर और लेस मैं मान लेता हूँ।
तो ऑल टाइम हाई लग जाता है, ऑल टाइम हाई लग जाता है तो ये इस जोन में आ सकता है। इसके हिसाब से, इस एक मूव के हिसाब से यहाँ पे प्राइस आ सकता है वेरी नेक्स्ट, और मोर और लेस हो सकता है। तो ऑल टाइम हाई हो सकता है, और 50,000 तो बहुत ऊपर है, तो हमें नहीं पता कहाँ जाएगा। लेकिन अगर ये बॉटम, एक्चुअल में बॉटम है ये, तो अगर निकलता है तो मे भी यहाँ तक जा सकता है, और मे भी यहाँ तक जा सकता है। तो फिर मैं कहूँगा कि भैया ये है, और इस मूव का मोर और लेस यहाँ पे क्या हो सकता है, फेल हो सकता है, या फिर इस मूव का मोर और लेस फेल हो सकता है, या इस मूव का मोर और लेस फेल हो सकता है। तो ये सारी कंडीशन रहेगा। फिलहाल धीरे धीरे मतलब समझ सकते हो आप मैं आपको क्या कह रहा हूँ। हमें आना है 3 महीने के कैंडल में, और यहाँ पे हम रिलोड करते हैं पहले। चलिए, हमें यहाँ से है ना स्टॉक उठाना है, और उसका देखना है। ये था क्या 400 तक देख लेते क्या, सनटेक तक देख लेते हैं। यहाँ तक शायद देख लिया था, यहाँ पे मार्क किया हुआ है। तो ठीक है, 150 तक आया था, यहाँ पे प्राइस इतना है। तो अभी हम यहाँ पे दूसरा स्टॉक सब है उसको देखते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमारा फोकस रहेगा। फ़िलहाल इस वीडियो में तो यही है। यहाँ पे देखिए अंडर 50 रुपीज़ में बहुत दिन तक था ये, 350-400 से ड्रॉप किया था, तो एक ही बार कितना आया था, 50-60 रुपये पे आया था। फिर यहाँ से 120 रुपये, 50 का 100 हो गया था, डबल हो गया था। वेरी नेक्स्ट क्या था, ड्रॉप था, और यहाँ पे कुछ महीना निकालने के बाद में वेरी नेक्स्ट क्या था, 250-300 तक गया था। यहाँ पे मैं बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। फिर यहाँ तक आया है ड्रॉप, लेकिन उस एरिया में नहीं आया था, और यहाँ पे भी फिर ऊपर तो गया है, यहाँ पे भी मैं बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। और वेरी नेक्स्ट ड्रॉप है, और ड्रॉप ये अंडर 50 रुपीज़ में नहीं, लेकिन अंडर 100 रुपीज़ में आया था, और इसके बाद में यहाँ पे 240 रुपये तक गया था। 8 गुना 16 124, 3 गुना हुआ था। लेकिन मैं यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ। ड्रॉप तो हुआ था, लेकिन उतना नहीं हुआ था, और ये देखिए 500 पे गया था। तो हम अगर यहाँ पे हम किसी भी वजह से बाय कर लेते हैं, और यहाँ पे हम आधा प्रॉफिट निकाल लेते हैं, आधा को छोड़ दें, तो ये ड्रॉप करेगा तो फिर से यहाँ पे आएगा, तो फिर आधा बाय करना पड़ेगा। या फिर ये ऊपर निकलता है तो फिर ऐड कर सकते हैं। तो इसमें ये खतरा था कि यहाँ से हो सकता है अगर ड्रॉप करें और ये फिर 40 रुपये चला जाए तो हमारा पैसा फंस जाएगा। तो मेरा कंडीशन यही रहता है कि इस एरिया में मिले मुझे, अंडर 50 रुपीज़ में स्टॉक मिले, क्योंकि ये भी क्या है, निफ्टी 500 का स्टॉक है, और इसमें ऐसा दिख रहा है कि ड्रॉप किया है, ऊपर गया है, ड्रॉप किया है, ऊपर गया है, फिर ड्रॉप किया है, ऊपर गया है, और इस बार कुछ ज़्यादा ही ऊपर गया है, फिर थोड़ा सा करेक्शन के लिए आ रहा है। क्या पता ये 500 का 1000 आने वाले दिनों में मिले। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे इस एरिया में ये नहीं स्टॉक मिला तो कोई और मिलेगा। या निफ्टी 500 में समय के साथ में स्टॉक उसमें आते रहता है, और समय के साथ में उससे बाहर जाते रहता है। तो उसमें क्या होता है कि किसका कैपिटल वैल्यू कितना है, टॉप 500 में कौन कौन सा स्टॉक आता है। तो 3 महीने में आपको पता है कोई स्टॉक चल जाता है तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी ये हो जाता है। फिर वो ड्रॉप करता है और दूसरा स्टॉक चल जाता है तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी वो हो जाता है। तो ऐसा चलते रहता है। तो मतलब हमें चाहिए दुनिया के सबसे अमीर आदमी का स्टॉक नहीं चाहिए, ये अंडर 50 या अंडर 100 रुपीज़ का स्टॉक मिले, इस एरिया में मिले, और हमें बेचना है इस एरिया में। इस एरिया में डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 5 टाइम हो जाए, 10 टाइम हो जाए तब। तो मेरी बात आप समझ सकते। फ़िलहाल यहाँ पे मैं एक दूसरा स्टॉक ले रहा हूँ, है ना।
ये देखिए, ये कभी 200-250 पे था, अंडर 50 रुपीज़ में नहीं था, लेकिन ये चला गया था 800, और 800 पे चला गया। ये एक फेज, अगर एक फेज था, अगर टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो इस तरह से गया रहेगा ये, लेकिन इस फेज में नहीं है, जाके इस फेज में है, ये अभी ड्रॉप कर रहा है, यहाँ पे 50% पे होल्ड कर रहा है। यहाँ पे हमें नहीं बाय करना है, इधर आएगा तो हम सोचेंगे, लेकिन 200-250 में हम क्यों, उतना पैसा नहीं है, मैं अंडर 50 रुपीज़ में फोकस करूँगा, है ना। अगर ये स्टॉक कुछ इस तरह से मिलता है तो हम 50 रुपीज़ में फोकस तो बना दीजिए, लेके आएंगे सामने, लेके आएंगे। दूसरा स्टॉक देखते हैं, धीरे अंडर 50 रुपीज़ में कह सकते हैं बहुत दिनों से था ये स्टॉक, है ना। अंडर 50 रुपीज़ में बहुत दिनों से था, इस एरिया में बहुत दिनों से था ये स्टॉक। और उसमें क्या दिख रहा है हमें कि ये एक राइज गया, तो यहाँ पे हम बाय करने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन ड्रॉप किया था तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे बाय करने के लिए मैं नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे बाय कर सकते थे। यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ कि ड्रॉप किया था तो अंडर 50 रुपीज़ में था तो बाय कर सकते। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे मैं बाय करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ड्रॉप करके देखिए यहाँ पे आया था तो यहाँ पे बाय कर सकते थे। फिर ये ऊपर गया है तो यहाँ पे बाय करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पे ड्रॉप करके फिर से आया है इस एरिया में तो हम बाय कर सकते थे। फिर यहाँ पे आया है तो यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे आया है तो बाय कर सकते हैं। फिर यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे बाय करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पे ड्रॉप करके आया है तो बाय कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ड्रॉप किया है अब ये अंडर 50 रुपीज़ में ही। और आप देखोगे तो धीरे धीरे पैटर्न क्या हो रहा है, इस तरह से प्राइस अपने आप को मूव ये कर रहा है। ये देखेंगे मूविंग एवरेज क्या हो रहा है, इस तरह से अपने आप को क्या कर रहा है, इस तरह से उठाने की कोशिश कर रहा है। और ये जो मूव आया है उस टाइम पे अगर और डीप में जाओगे तो आप इस मूव का है ना, ये जो मूव है इसका मोर और लेस 50% पे ही और इसको ब्रेकआउट मिला है। एक कैंडल ब्रेकआउट मिला है जो कि 100 रुपीज़ से ऊपर है, लेकिन जस्ट इसका अगर एसएल देख के और हम ट्राई करेंगे तो इतना मूव मिलेगा, लेकिन ये तो फिर हो जाएगा ट्रेडिंग। लेकिन हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो उतना तो देखना पड़ेगा कि अंडर 50 रुपीज़ पे है, इस एरिया में है। चलिए अंडर 100 पकड़ लेते हैं, इस एरिया में है तो हमें 2022 है ना, 2023 पकड़ते हैं इसको। 2022 में कितना कैंडल बना है, तो ग्रीन कैंडल 1 2 3 4 5 6 7 या 21, तो मतलब 2 साल के अंदर में ही ये 80 रुपये का क्या हो गया, 500 हो गया। तो ऐसे भी स्टॉक में अगर हम ये देखें कि अंडर 50 रुपीज़ में हम बाय करें, सिर्फ अंडर 50 रुपीज़ में, तो भी हो सकता है। या फिर थोड़ा बहुत इस तरह का भी मूव दिखता है और अपने आप को होल्ड कर लेता है 50% पे, तो ये टेक्निकली तो यहाँ पे बाइंग बनता है इस कैंडल को देख के और यहाँ पे स्टॉप डाल के। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं, फिर हम भी चलिए हम धीरे धीरे हिम्मत करेंगे कि हमारे पास में जैसे जैसे इनकम पैसा रहेगा वैसे वैसे ग्रो करेंगे, क्योंकि बार बार 500 स्टॉक देखने के बाद में आपका दिमाग तो चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे भी बाय करते तो एक अच्छा मूवमेंट था, या फिर यहाँ पे बाय किए इतने में नहीं निकाले, हम थोड़ा लॉन्ग इन्वेस्टमेंट किए तो इस एरिया में मिल सकता है अगर आप देखोगे तो, है ना। तो मेरा मेन फोकस था कि अंडर 50 रुपीज़ में कौन सा स्टॉक मिल रहा है। फिर फोकस आया कि भाई अंडर 100 रुपीज़ में कितना मिल रहा है, थोड़ा हिम्मत करेंगे तो अच्छा खासा। अगर सिर्फ इसलिए नहीं हम बाय कर पा रहे हैं कि अंडर 50 में नहीं आया है, अंडर 100 में आया है और एक अच्छा मूवमेंट दिया है और क्विक मूवमेंट दिया है। अंडर 50 में अगर हम बाय करते हैं तो वो थोड़ा सा ऐसा टाइम लेता है, और अंडर 100 रुपीज़ में ऐसा ज़्यादातर अगर आप देखोगे पूरा वीडियो या फिर खुद खोल के देखोगे तो अंडर 100 रुपीज़ तक आया है, अंडर 50 तक नहीं आया है, लेकिन वेरी क्विक मनी दिया है तो अच्छा रिटर्न दिया है। तो हम इसको भी देख सकते हैं। फिलहाल मेरा काम आपको क्या है कि भैया यहाँ पे बाय नहीं करना है, 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 यहाँ पे बाय करना नहीं है। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा टाइम पास करके और फिर से निकले, और अभी ये 400 है तो 800 हो जाए, 1000 हो जाए, लेकिन हमें किस
साइड का इंटरेस्ट रहेगा किस तरह का स्टॉक में, जो अंडर 50 रुपीज़ में होगा उसी में बाय करेंगे, या फिर अंडर 100 रह सकता है उसमें। फ़िलहाल मैं आपको और एक दो स्टॉक दिखाता हूँ, और पूरा दिखाना है, बहुत जल्दी इसको ख़त्म करना है। यहाँ पे देखिए कौन सा स्टॉक है, जो जुबिलेंट फूडवर्क्स, तो नाम तो सुना हूँ मैं, अंडर 50 रुपीज़ में कभी था ये, है ना। अंडर 50 रुपीज़ में नहीं कहोगे तो अंडर 100 रुपीज़ में था। तो एक बार ऐसा ड्रॉप फायर अप गया है तो हम यहाँ पर बाय करने के लिए नहीं करें। ड्रॉप करने के बाद जब ऊपर जा रहा है तो हम बाय करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा हो गया है, तो यहाँ पे भी बाय करने के लिए नहीं कह रहे हैं। ड्रॉप किया है लेकिन अंडर 50 रुपीज़ हमारे रेंज में नहीं आया है। तो हमारा रेंज कैसा है, अंडर 25, अंडर 50, अंडर 75, अंडर 100, ऐसा। तो बार बार अब हम क्या करें, 0 से 100 तो गए थे, अब जो हम स्टॉक देख रहे हैं 100 से 500 तक का रेंज है। तो वो अगर इस रेंज में अपने आप को सस्टेन कर रहा है आज के दिन में, तो वो तो 50 रुपीज़, जब 0 से 100 वाला था तो 50 रुपीज़ या 20 रुपीज़ में दिख रहा था। लेकिन ये अब ये स्टॉक कैसा है, 500 के करीब है, तो वो तो 50 रुपये और 25 रुपये पे नहीं मिल सकता है, स्वाभाविक बात है। तो धीरे धीरे रेंज शिफ्ट करना पड़ेगा। तो रेंज शिफ्ट करना पड़ेगा, तो हम इसीलिए सारे 500 स्टॉक को देख रहे हैं कि क्या क्या मतलब और क्या समझ में आ रहा है लाइव रिकॉर्डिंग के दौरान। तो अंडर 100 में है और एक अच्छा मूवमेंट दिया है, 1000 तक गया है, 10 टाइम हो गया है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं बाय करना है कि अंडर 50 में नहीं है। तो बता दूं कि देखिए हम अभी तक तो 0 से लेके और 200 या 300 तक थे, तब तो अंडर 50 में मिल जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे हम प्राइस के 250 से अब 500 तक में आए हैं, तो रेंज शिफ्ट हो रहा है। अब 500 से लेके 1000 तक के बीच में आएगा, है ना, स्टॉक सब, तो वो थोड़ा सा ऊपर ही मिलेगा आपको। तो ये चीज़ आपको नोट करना है, मतलब ध्यान रखना है। फ़िलहाल मैं तो इसी में चक्कर में हूँ कि राइजिंग फेज में यहाँ पे हमें बाय नहीं करना, ड्रॉप किया है और ये अंडर 50 में मिलेगा, मिल रहा है तो भी ठीक है, नहीं तो धीरे धीरे रेंज शिफ्ट किया जाएगा। और वो कब होगा, जब हम पूरे 500 स्टॉक को देख लेते हैं, इन्वेस्टिंग के लिए हम देख रहे हैं, तब होगा। यहाँ पे हम बाय करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन ड्रॉप करता था तब हम बाय करने के लिए कह सकते थे। अगर इसी पिक्चर को देखा जाए तो मैं क्या कह रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर राइजिंग है तो यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ड्रॉप किया है तो बाय करने के लिए कह रहा हूँ, रेंज शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बाय करने के लिए नहीं कह रहे हैं, 200-300 में नहीं कह रहे हैं, लेकिन कई पिक्चर में ये ऐसा हुआ कि ये 20, 25, 30, 50, 100 के रेंज में था। लेकिन कई पिक्चर में ये भी देखने को मिला है कि 250 का हो गया 1000, मतलब 4 गुना यहाँ पे भी हो गया है। तो बस इसलिए कि ये इस रेंज में नहीं आया है, इसलिए तो मैं यहाँ पे अगर ये आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है, 200-250 में नहीं बाय करना है, क्योंकि मेरे नेक्स्ट कई स्टॉक में ये दिखा कि इस एरिया में आता है तब बाय करना है। अगर मैं आपको इस एरिया का दिखाऊँ कि इस एरिया में आ गया तब बाय, तो कई केस में उल्टा हो। इस केस में तो ऐसा हो गया कि यहाँ पे प्राइस है तो कोई नहीं कह सकता कि ये ऊपर जाएगा, कोई ये भी नहीं कह सकता कि नीचे ही जाएगा, और कोई ये भी नहीं कह सकता कि भाई साइडवेज नहीं होगा। तो तीनों कंडीशन के लिए रेडी रहना है। लेकिन हम क्या फोकस कर रहे हैं कि हमारे पास में कम पैसा है और हम सैलरी बेस पे काम कर रहे हैं, और कुछ अमाउंट हम चाह रहे हैं कि मार्केट में भी लगाए। आज नहीं कर पा रहे हैं ट्रेडिंग, कल जाके हमारा कुछ बड़ा प्लान होगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि पैसा जमा करें। तो इस एरिया में नहीं बाय करके हम इस एरिया में ड्रॉप करेंगे। ये स्टॉक नहीं किया है, दूसरा करेगा, तो ठीक है। यहाँ पे उल्टा चला गया और 4 गुना तो यहाँ पे भी हो गया है, फिर ये ड्रॉप कर रहा है। क्या पता ये इस मूव का मोरलेस 50% पे ही है और ऊपर निकल जाए और 1000 का 2000 हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इस एरिया में मिले, और इस एरिया में ऑलरेडी स्टॉक है, और समय के साथ में स्टॉक ऊपर जाता है, समय के साथ में ड्रॉप करता रहेगा, समय के साथ में फिर ऊपर जाता रहेगा, समय के साथ में फिर ड्रॉप करता रहेगा। तो ये एरिया हमारे
हमारे मतलब इसमें आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है कि निफ्टी 500 कह दिया तो वो इस रेंज में नहीं मिलेगा। 500 बहुत होता है। और धीरे धीरे मैं आपको ये भी कह दूं कि निफ्टी 500 में आज जो स्टॉक है कल जाके मतलब आने वाले 5 साल में 10 साल में बहुत सारा स्टॉक, नया स्टॉक निफ्टी 500 में आ जाएगा और बहुत सारा स्टॉक निफ्टी 500 से बाहर हो जाएगा। तो ये क्रम चलता रहेगा। तो मेरा बेसिक लॉजिक क्या है कि भैया हम लोअर प्राइस पे परचेज करें और जिसका मार्केट में वैल्यू हो, जिसका मार्केट में वैल्यू हो, और वो क्या हो, इस फेज में नहीं बाय करके हम इस फेज में बाय करेंगे। तो ये वाला ड्रॉप क्या रहेगा, इस एरिया में रहेगा तब हम बाय करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं। यही एक ही ज्ञान देना है तो कितना देना है ना। तो हम चाह रहे हैं कि रिकॉर्ड करके रखें, जो ज्ञान दे रहे हैं वो रिकॉर्ड करके रखें। कितना ज्ञानी हूँ मैं ये पता चलना चाहिए, है ना मुझे। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा, इससे अच्छा क्या होगा, अंडर 50 रुपीज़ मैं पकड़ लेता हूँ इसको। अंडर 50 रुपीज़ ये है, बहुत दिनों से अंडर 50 रुपीज़ में था और थोड़ा सा गया था ये 100 तक। यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं करा, करेक्शन किया है लेकिन अंडर 50 रुपीज़ में है। फिर बाय किया, थोड़ा सा ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया। यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, करेक्टेड ही हुआ है लेकिन अंडर 100 रुपीज़ में है, 50 पे तो नहीं है ये। फिर ऊपर गया है, यहाँ पे मैं बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वेरी नेक्स्ट क्या है, ड्रॉप है। और ड्रॉप करके ये कितना पे आया है, 40 रुपीज़ में। तो ये चलता रहेगा। ये एक सर्किल था जो अप गया है, एक फेज ये रहेगा जो डाउन आएगा, एक फेज ये रहेगा जो अप जाएगा। और उसी में जैसे जैसे हमको पैसा कैपिटल बनने लगेगा और जैसे जैसे अनुभव होगा तो यहाँ पे भी हम ट्राई करेंगे कि वेरी नेक्स्ट क्या है, वेरी क्विक मनी मिल जा रहा है। लेकिन अगर ये ड्रॉप करेगा तो हम फिर निकल नहीं पाएंगे क्योंकि उतना पैसा है नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, बस ये हमारा फोकस कर रहे हैं कि 50 अंडर 50 में जो भी स्टॉक है उस पर फोकस कर रहे हैं। इस फेज में है एक, दूसरा वेरी नेक्स्ट क्या है, ड्रॉप है। और ड्रॉप करने के बाद में आप देखो अंडर 50 रुपीज़ में कितना है, 20 रुपये 25 रुपये पे रहेगा। कितना पे था ये, 16-17 रुपये पे था। 10-15 रुपये में 10-15 रुपये पकड़ते, 15 से एक ही बार क्या हो गया, 500 हो गया और फायर अप हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है 2 साल में आपको इस तरह का, या 3 साल में इस तरह का बन सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर 50 रुपीज़ का जो भी स्टॉक है उसमें बाय करना पड़ेगा। तो मैं कर रहा हूँ क्या बाय, मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पैसा नहीं है। पैसा रहेगा तो आपको क्या लगता है मैं बाय करूँगा, नहीं, ऑप्शन ट्राई करूँगा। तो जनरल गाइडलाइन है जी। गाइडलाइन क्या है, हम तो कोई इसमें रहता है नहीं कि गाइडलाइन निकालेंगे, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ क्योंकि वज़न तो अजब पोकी है, सबसे ऊपर में है। और बस गधे जैसा है कि गधे के पिट्ठी पे सिलोटी लाद दिया और उसको वज़न डाल दिया और लेके जाता है, वो मस्ती में लेके जाता है, खाते पीते रहता है। ठीक है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे मतलब शरीर से ऊपर, सबसे ऊपर में दिमाग है, इस एरिया में दिमाग है और ये भी हमारे बोझ के जैसा है। देखेंगे तो गधे को वो वज़न से क्या होता है, ना धूप से बचता है, ना गर्मी से बचता है, ना बारिश से बचता है, ना ठंडी से बचता है, बस वज़न ढोए जा रहा है। तो ऐसा ही है ये खोपड़ी, किसी भी काम का नहीं है जब तक हम इसका इस्तेमाल ना करें। तो हम ये कह रहे हैं कि मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पे आ रहे हो तो हम आपको बेइज्जती कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि हमको नुकसान हो गया है, हम चूतिया बन गए तो सबको समझ रहे हैं कि चूतिया ही है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे बना हूँ और मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा नहीं है मार्केट कि हमें बना सकता था, लेकिन हम बने हैं, कोई बात नहीं। वेरी नेक्स्ट अगर इस पे काम किया जाए तो ये देखिए, एक सर्किल था, ये दूसरा सर्किल था और ये तीसरा फेज था। सर्किल ज़्यादा हो गया तो फेज था, और जिसमें 40 रुपये का, 20 रुपये का क्या हो सकता है, 500 हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी स्टॉक आ सकते हैं अगर ध्यान दिया जाए तो।
तो उसी पे फोकस, मतलब आपका ध्यान जाए। रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं और पब्लिश कर रहा हूँ, मतलब आपसे लगाव है इसीलिए मैं पब्लिश कर रहा हूँ, है ना। नहीं तो भैया आज के दिन में कौन किसको मतलब ज्ञान देता है। यहाँ पे देखो बराबर 400-500 पे है, यहाँ पे हम बाई करने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन ड्रॉप किया है तो कितना 100-125 पे चला गया है। तो अंडर 50 रुपीज़ पे तो नहीं आया, लेकिन अंडर 100 रुपीज़ पे आया है। और वेरी नेक्स्ट क्या है, फायर ऑफ 500 हो गया है। तो ये एक देखिए, अब धीरे धीरे हम पैसा है ना जीरो से और धीरे धीरे 1.5 लाख तक जाने वाले हैं। 1.5 लाख का MRF का ये है, इकाई दाएँ 17,000 10,000 लाख 1.5 लाख तक जाने वाले हैं। तो वो तो उसको MRF को हम सोचेंगे कि 20 रुपये में मिले तो मिलेगा क्या, कभी नहीं मिलेगा। तो धीरे धीरे हमें इस रेंज का 20-25 में था, इस रेंज का 100-150 में था, इस रेंज का 250-300 में था, इसका 500-700 में था, इसका 1000-1500 में था। यही होगा ना सर्किल में। तो देखते हैं कि हमें चाहिए कौन सा ड्रॉप किया हुआ, इस एरिया में नहीं फोकस करना है, अच्छा खासा ड्रॉप करना चाहिए और 50-150 के रेंज में रहना चाहिए, उसमें हम पैसा लगा सकते हैं। देखिए 100, 50 या 25 वाला में टाइम लगा रहा है, लेकिन यहाँ पे इस केस में 100 या 125 में हम खरीदते हैं। तो देखिए वेरी नेक्स्ट क्या है, पैसा बहुत जल्दी डबल हो गया है या ट्रिपल हो गया या 4 टाइम 5 टाइम हो गया, जो भी। तो इसको एक बार और हम देखते हैं दूसरा। देखिए ये कभी 700-800 पे था और क्या हुआ, यहाँ पे बाई करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे 700 से 1500 हो सकता था, लेकिन नहीं कह रहा हूँ। ये ड्रॉप क्या है तो 300 पे आ गया। अब 300 पे से अभी ये 400-500 पे जा रहा है, क्या पता 600-700 पे चला जाए, हमें नहीं पता। ये भी हो सकता है, यहाँ पे मैं सजेस्ट नहीं करूँ बाई करने के लिए, ये भी हो सकता है 150 और 50-25 पे भी मिल सकता है। तो हमें ऑलरेडी इस एरिया में कोई स्टॉक है उस पर फोकस करना है। नहीं आपके पास में पैसा है तो लॉजिक तो यही है, मेन लॉजिक क्या है कि हमें हायर प्राइस पे नहीं बाय करना है, ड्रॉप करता है तो लोअर प्राइस पे बाय करना है। यही अगर देखा जाए तो क्या कह रहा हूँ मैं, यही कह रहा हूँ। लेकिन हमारे पास में पैसा नहीं है कि हम 300 वाला स्टॉक खरीदें, 500 वाला स्टॉक खरीदें, तो हम 50 रुपये वाला 25 रुपये वाला स्टॉक पे फोकस करेंगे और वो ऐसा मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। समय के साथ में कुछ स्टॉक ऊपर जाएगा, कुछ स्टॉक नीचे आएगा, फिर कुछ स्टॉक नीचे से ऊपर जाएगा, कुछ स्टॉक फिर नीचे आएगा। तो ये चलता रहेगा और इस एरिया पे हमें फोकस करना है। समय जैसे जैसे बीतता जाएगा, कुछ स्टॉक यहाँ पे मिलेगा, कुछ स्टॉक यहाँ पे मिलेगा, कुछ स्टॉक यहाँ पे मिलेगा, और इसी दौरान कुछ स्टॉक यहाँ पे है तो कुछ स्टॉक ऐसा करता रहेगा। इस एरिया में हमेशा स्टॉक आपको मिलता रहेगा और आपको क्या करना है, बाय बटन प्रेस करना है और भूल जाना है कि हमें, मतलब भूल क्यों जाओगे, पैसा लगाए हो तो देखना पड़ेगा। लेकिन खैर मेरा इंटरव्यू भी होने वाला है आजकल में और मैं इसमें लगा हूँ, कोई बात नहीं। कहाँ तक गया था, जुबली फूड कुछ था ऐसा करके, जुबली फूड तो था, पूना वाला डिलीवरी वाला था। ये कौन सा है, इसके बाद था। तो ठीक है, CG पावर है ना, देख लेते हैं। मेन कंसेप्ट तो वही है कि हायर प्राइस पे हमें बाय नहीं करना है, हो करके बाय नहीं करना है, ड्रॉप करेगा तब बाय करना है। तब क्या होगा, यहाँ पे देखो कौन सा है, CG पावर पता नहीं कौन सा है, लेकिन अंडर 50 रुपीज़ में बहुत टाइम से था ये, है ना। और राइज क्या है, यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहा, ड्रॉप किया है, बाय यहाँ पे किया जा सकता है। और यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं बाय करने के लिए, कि ड्रॉप करने के बाद में यहाँ पे बाय करने के लिए कह सकता हूँ। और यहाँ पे देखिए 40 रुपये का क्या हो गया है, 400-500 चला गया है, 10 टाइम हो गया, 10 टाइम। तो ये एक अच्छा मतलब एग्जांपल है। ऐसा नहीं कि 2020 में यहाँ पे पकड़िए 20 है, अभी 24, 4 साल में देखिए 10 गुना प्राइस हो गया है। तो ये यहाँ पे हम 2020 में जो इतना लॉस किया है, अगर इस तरह से भी सोचा होता
तो आज हमारे पास में कुछ अमाउंट होता और यहाँ पे हम वीडियो नहीं बना रहे होते, है ना। तो फिर भी बना रहे हैं, तो चलिए मतलब जिस हाल में रखे भगवान उसमें खुश रहना चाहिए। और यहाँ पे देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको स्टॉक मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। इस एरिया में भी अच्छा स्टॉक मिलेगा जो 10 टाइम दे दिया है। इसका मैं आपको पहली बार देखा हूँ क्या करता है। पावर लिखा है तो कुछ एनर्जी वाला रहेगा, लेकिन ये आप देख लो। चलिए एक बार हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को, और 75 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रहा हूँ। और यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, जस्ट यहाँ पे एक वीक दिख रहा है। और वीक दिखने के बाद में देखिए फॉलो थ्रू तो उतना नहीं दिया है, लेकिन मेंटेन किया था इस एरिया को। ऊपर तो नहीं लेके गया, लेकिन मेंटेन कर लिया था, होल्ड किया था इतने देर तक। अभी वीक दिख रहा है, इसको फॉलो थ्रू तो मिला है, लेकिन इस मूव का मोरलेस 50% तक है। तो क्या पता ये ड्रॉप करता है या नहीं करता है। अभी तो हमें यही लगता है कि ऊपर जाएगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर अदर ये चीज़ अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक प्राइस आ रहा है जो मोरलेस इसको ड्रॉप करवा सकता है। तो हमें नहीं पता अभी क्या हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा टाइम फ्रेम स्विच करते हैं तो क्या दिख रहा है। टाइम फ्रेम स्विच करें तो अभी तो दिख रहा है ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऊपर जा सकता है ये स्टॉक, है ना, क्योंकि ये मंथली एवरेज प्राइस है। और इसमें यहाँ पे ड्रॉप किया था, इसको पावरफुली ड्रॉप अप किया। इसके बाद में ड्रॉप किया तो ये मोरलेस 50% पे आया, हाई इसी पे होल्ड किया हुआ। तो मे भी हो सकता है ये मोरलेस इस एरिया में आए, या फिर इस एरिया में आप कह सकते हो मोरलेस हो सकता है, या फिर इस एरिया में मोरलेस हो सकता है, या फिर इस एरिया का मोरलेस हो सकता है, या फिर अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है। यहाँ पे आप देखोगे तो इससे कितना, इस मंथली एवरेज प्राइस अगर काम करता है तो कहाँ गया, मतलब कितना प्राइस गया। 46,000 से चला गया 48,000, 2,000। तो अब ये 47,000 से 2,000 और जाएगा तो कितना, 49,000। और ऑल टाइम हाई कितने में है, कितने का है ऑल टाइम हाई? ऑल टाइम हाई है 48,000, 39,000। तो मे भी हो सकता है अगर 2,000 यहाँ से गया था इस तरह से, 2,000 यहाँ से अगर 2,000 जाए तो ऑल टाइम हाई क्रॉस कर सकता है। और अप गया है, ड्रॉप किया, थोड़ा सा करेक्शन के लिए आया है। ये देखेंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ये ख़त्म हो गया रेडी। ये भी हो सकता है, या फिर 6 और 7 भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि 5 तक ही ख़त्म होता है। रेयर केस में 1 2 3 तक जाता है। कॉमन जो है वेरी कॉमन है, 1 2 3 कॉम्बो। 4 5 भी होता है, 6 7 भी होता है, 8 9 भी होता है। और जाने के लिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पैसा लगेगा, बाय होगा तो ये भागेगा ही। खैर हमें ध्यान देना है किस पे, सारा एक